चलिए देखते हैं आज यहां पर मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। आज मैं लेकर आया हूं आपके पास 5, 10, 15, 15 वर्ड्स लेकर आया हूं जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहोगे संदीप सर वो कौन से वर्ड्स हैं? 15 वर्ड्स अगर आपको आ गए ना तो आपकी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अलग होकर मतलब दिखेगा। तो यहां पर करना क्या है, उन 15 वर्ड्स को एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं, सीखेंगे। आप लोगों को सिखा के बनूंगा, उनको देखना है कि क्या फर्क है, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कैसे सीखना है। कौन से कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिन्हें होमोफोन्स बोलते हैं, सेम लगते हैं लेकिन सेम होते नहीं है, वो अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है सीज। सीज का मतलब है रुकना या रोकना, रुकना या रोकना। एग्जाम्पल भी दूंगा। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू सीज फायर, मतलब स्टॉप शूटिंग। उसने अपने आदमियों को गोली न चलाने का आदेश दिया, मतलब सीज। सीज है ना, सीज मतलब रोकना। चलिए इसका एक और वर्ड देख लेते हैं। देखिए ये सीज, सीज स्पेलिंग देख लीजिए, पकड़ने, अधिकार में लेना। शी ट्राई टू सीज द गन फ्रॉम द ओल्ड मैन, उसने वृद्ध से बंदूक छीनने की कोशिश की। सीज माने जब्त कर लेना। एक सीज है उसका मतलब रोकना, और एक सीज है जिसका मतलब पकड़ना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SEIZE, और पहले था सीज, CEASE। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा प्लीज, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाइए। नेक्स्ट है चेक, CHEC, चेक। चेक का मतलब जांचना, नियंत्रित करना। यहां पे एग्जाम्पल समझते हैं। ही चेक्स हिज बॉडी थ्रू एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज के जरिए अपने शरीर की जांच करता है, चेक्स करता है। ठीक है, इसी का एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चेक, CHEQUE, मतलब जिसमें आप पैसे भर के देते हो उसे बोलते हैं, उसे चेक बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देखिएगा, मतलब धनादेश। He wrote a check in favor of me, उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा, उसने मेरे पक्ष में एक चेक दिया। आपको जो भी मैं वर्ड दे रहा हूं ना, कमेंट करिए। एक एक बच्चे को ना कमेंट करना है, उसको बताने कौन सा फर्क है, कौन सा वर्ड है, उस वर्ड पे वो अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड, कैस्ट, CAST, कैस्ट, जाति या कुछ अलग वर्ण के लोग। ही बिलोंग्स टू वन ऑफ दी हाईएस्ट कैस्ट, मतलब उच्चतम जातियों में से एक है ना। कैस्ट बोलते हैं लोग, इसे कास्ट बोलते हैं लेकिन कैस्ट होता है, कास्ट ये वर्ड होता है, CAST, कास्ट है ना। डालना, नाटक के लिए चुनना या फेंकना। उन्होंने जाति के आधार पर वोट डाला। ही कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट, केस्ट है ना, मतलब आज दिल्ली में लोग वोट डाल रहे, दे आर कास्टिंग देयर वोट इन दिल्ली। क्या आप लोग भी दिल्ली से और अपना वोट डाल रहे हैं? जैसे देखिए मैंने भी डाला है, राइट, तो आप भी डाल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है चीप। चीप का मतलब है सस्ता, घटिया। चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड्स, सस्ती किताबें हमारे दिमाग में जहर भर देती हैं। चीप बुक्स, चीप बुक्स का मतलब क्या है? सस्ती किताबें, चीप बुक्स सस्ती। चीप लोग है ना, चीप पीपल, घटिया लोग। इसका दूसरा वर्ड है CHEEP, चीप, भिन भिनाना, चू चू करना। चिड़िया चहरा रही हैं, द बर्ड्स वर चीपिंग, बर्ड्स वर चीपिंग, चहचहा रही थी। नेक्स्ट कॉस्ट, COST, कॉस्ट, किनारा या समुद्र तट। आप समुद्र पे गए हो ना, समुद्र का जो तट होता है वो कॉस्ट। हिज हट इज सिचुएटेड ऑन द कॉस्ट, उनकी झोपड़ी तट पर स्थित है, उनकी झोपड़ी तट पर स्थित है। COST, कॉस्ट, दाम या कीमत। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज ₹500, इस किताब की कीमत 500 रुपए है, इस किताब की कीमत 500 रुपए है, कॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, 6 नंबर, कैटल। कैटल, कैटल का मतलब है मवेशी या गौरू। ठीक है, ही ग्रेजेस द कैटल, वो मवेशियों को क्या करता है? चराता है। कैटल, कैटल का मतलब है पालतू जो पशु होते हैं, कैटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज केटल, केतली, KETTLE, केटल, केतली। मिल्क वॉज बॉइलिंग इन द केटल, केतली में दूध जो है वो उबल रहा था। केतली में क्या कर रहा था? दूध उबल रहा था, केटल कर रहा था, है ना, केटल में। नेक्स्ट इज DIARY, डायरी। डायरी मतलब जो आपके पास होती है। आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी, मैं हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखता हूं। तो डायरी ध्यान रखना, कुछ लोग इसे डेयरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डेयरी। डेयरी नहीं है, ये डायरी है ना। स्पेलिंग के अंदर चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग डेयरी की ये होती है DAIRY, DAIRY, डेयरी, दूध की कीमत। ठीक है, रोहन वर्क्स इन अ डेयरी, रोहन एक डेयरी में काम करता है। तो डायरी, डेयरी, स्पेलिंग ऊपर नीचे में पूरा चेंज हो जाता है। गलती करने से जरूर बचिएगा, बच्चे यही गलती सबसे ज्यादा
करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्यू। ड्यू का मतलब ओस। माई क्लॉथ्स वर वेट विद ड्यू, मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए थे, मतलब ड्यू से भीगे हुए थे। नेक्स्ट इसमें देखिए, ड्यू। ड्यू का मतलब है उचित या बकाया। ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टीचर्स, मतलब वो अपने शिक्षकों का पूरा सम्मान करता है ना, उचित सम्मान करता है। ड्यू का मतलब बकाया भी होता है। नेक्स्ट, ड्राउट। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब घूंघट, घूंट या वायु के झोंक, ड्रॉट। ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस इन अ ड्रॉट, मतलब उसने एक घूंट में एक क्या कर लिया, एक गिलास जूस पी लिया। ड्रॉट मतलब एक घूंट, ड्रॉट। मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपको सिखाना है मुझे। ड्राउट। ड्राउट का मतलब अकाल या सूखा, अकाल या सूखा। द ड्राउट रूइंड द क्रॉप्स, सूखे ने फसलों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ड्राउट कर दिया, है ना। ड्राउट मतलब सूखा। अजय, नेक्स्ट वर्ड डिफर। डिफर का मतलब होता है विलंब करना, मतलब विलंब करना, लेट करना। प्लीज डेफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूसडे, आप अपनी पार्टी को क्या कर दीजिए, अपनी पार्टी को अगले मंगलवार के लिए टाल दीजिए। नेक्स्ट, डिफर। DIFFER, डिफर, एक मत ना होना, मतभेद होना या असहमत होना। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बिंदु पर आपसे असहमत हूं। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड, डिफाई। डिफाई का मतलब है सामना करना। अ गुड स्टूडेंट नेवर डिफाइज हिज टीचर्स, मतलब एक जो गुड स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर का कभी, है ना, क्या नहीं करता, सामना नहीं करता। और डेफ, ओके, डिफाई। डिफाई मतलब देवता मानना। वी डिफाई ऑल दी स्क्रिप्चर्स, हम सभी शास्त्रों को देवता मानते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है सम्मान या आदर। मीरा ट्रीट्स हर नेबर्स विद डिफरेंस, मीरा अपने पड़ोसियों के साथ आदर से पेश आती है। डिफरेंस, आदर या सम्मान। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है मतभेद या असहमति या अंतर होना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स, मतलब दो खिलाड़ियों में बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब अंतर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है डिवाउट। डिवाउट मतलब धर्मनिष्ठ, धार्मिक, सच्चा। माई फादर इज अ डिवाउट फॉलोवर ऑफ गॉड, मेरे पिता ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, डिवाउट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। डिवोट। डिवोट मतलब समर्पित होना या दे देना। ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्टडी, उसने खुद को, अपने आप को स्टडी के लिए क्या कर दिया, डिवोट कर दिया। डेजर्ट, रेगिस्तान। कैमल अबाउंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में केट जो ऊंट है वो बहुतायत में है। डेजर्ट। डेजर्ट भोजन के अंत में परोसे गए मिठाई, है ना। सो वी सर्व एन आइसक्रीम इन अ डेजर्ट, हम भोजन के अंत में आइसक्रीम क्या करते हैं, परोसते हैं। नेक्स्ट, डाई। डाई मरना या मुरझाना। शी डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक दुर्घटना में क्या हो गई, मर गई, है ना, चली गई। और देखिए DYE, डाई। डाई माने रंगना। शी ऑलवेज डाइज, शी ऑलवेज डाइज हिज हेयर ऑन संडे, मतलब वो किसी और के बाल, वो हमेशा रविवार को, यहां पे देखिए इसको काट दीजिएगा, यहां लिखिए हर, क्या लिखना है यहां पर, हर लिखना है। हर हेयर ऑन संडे, वो हमेशा रविवार को अपने बालों को क्या करती है, रंगती है। तो यहां पर इस तरह से हमने क्या सीखा, इस तरह से हमने 15 कंफ्यूजिंग वर्ड सीखे। आपको करना क्या है, इसी तरह से और भी वर्ड सीखने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, DSL क्रांतिकारी ऐप, जहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस डिटेल में मिलेगी, नए बैचेस आपको मिलेंगे। नंबर्स पे कॉल करिएगा, जो नंबर्स स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके मेरे बैचेस, धर्मेंद्र सर के बैचेस के बारे में आपको पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। और जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से वर्ड्स में ज्यादा कंफ्यूज थे, उनके एग्जांपल्स भी आप मुझे लिखकर जरूर दिखाएं। और वो कौन से वर्ड है जिनके डिफरेंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें, मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अमेजिंग वीडियो सून। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।